न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। आज तू बड़ी जल्दी आ गया संजय। हाँ माँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, चाय बनाओ तेरे लिए। तन्नू, मिल गई सारी सब्जियां? हाँ दादी। अच्छा, सब्जियां लाने गया था? हाँ हाँ पापा। दादी, ये कुछ रुपए बचे हैं। अच्छा, और बाकी का जितना भी हिसाब है ना, वो मैंने इस लिस्ट में लिख दिया है। अरे वाह। दादी मैं रख के आता हूँ। राजा रेनू, तू तो आज से डाइटिंग करने वाली थी ना? तो डाइटिंग ही तो कर रही हूँ। समझ में नहीं आया। डाइट वाली सब्जी, डाइट वाले चावल, डाइट वाली रोटी और डाइट वाली दाल। और ये जो आइटम है ना माँ जी, इसे बोलते हैं चमत्कार। शुगर फ्री वाले, शुगर फ्री डाइटिंग वाले लोगों के लिए, आपको नहीं है। क्या होगा रेनू तेरा? इसका क्या होगा माँ? होगा तो मेरा। पहले तो इतना खाया, इसका खर्चा, फिर वो कुर्सी तोड़ दी, उसे बनाने का खर्चा, फिर वो छत पे रस्सी से कूद कूद के पूरे कमरे के प्लास्टर खराब कर दिए, झाड़ दिए, उसका खर्चा, और अब ये डाइट के खाने का खर्चा। आप ना वैसे रोते ही रहो, रोते रहो। लेने की बीवी इतनी मेहनत कर रही है, डाइट वाला खाना खा रही है। खा लो खा लो। हाँ नहीं, करीना कपूर का फेस बना रही हूँ, देखो। साइड 0 बन के दिखाऊंगी, और फिर देखना सबसे ज्यादा खुशी भी आप ही को होगी। हाँ। तुम्हारा साइज 0 हो या ना हो, मेरा बैंक बैलेंस जरूर 0 हो जाएगा। कुछ भी नाप शनाप बकते रहते हो। मैं देखती हूँ, बाघ भी हो जाएगी ना खाते खाते, डबल फायदा। फिक्र मत करो माँ, सिर्फ 2 दिन चले गए और कुछ नहीं। कौन है? गली के बच्चे, पीट दूंगी अगर किसी ने खटखटाया तो। हाँ, ठीक है। योगा टीचर, 10 दिन में 10 किलो वजन घटाओ। अरे भला हो तुम्हारा जिसने भी ये छोड़ा। हाँ, अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार। ये देखो माँ जी क्या है, 10 दिन में 10 किलो घटाइए। इससे कहते हैं जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। ये मुझे प्रभु का इशारा है कि मैं जाके ये योगा क्लास ले लूं। हाँ। ये तुमने एकदम सही कहा रेनू। अगर तुम योगा क्लास ज्वाइन कर लोगी ना, तो योगा की क्लास हो जाएगी। एक मिनट। क्या है? 10 दिन रुक जाओ, दिखाती हूँ। जिस दिन स्मार्ट बन गई ना मैं, तरस जाओगे उस दिन मेरे साथ मोहल्ले में घूमने के लिए। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि यही योगा टीचर मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं। सुन, अरे मेघा, रेनू का मुंह देखने लायक था। आजकल उसके ऊपर मोटापा कम करने का भूत सवार हो गया है। हाँ। नन्नी, तुम्हारा समर कैंप कैसे चल रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है मम्मी, कितनी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। तुझे खुश देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी, आज मैं समर कैंप के लिए जा रही थी ना, तो मुझे स्पाइडरमैन मिल गया और मैं उससे बातें करने लगी। तो पता नहीं कहां से वो स्पाइडरमैन की फ्रेंड आ गई। कौन? रश्मि? हाँ, उसने हम सबको अपने फार्म हाउस पे बुलाया है, लेकिन स्पाइडरमैन ने मना कर दिया और कहा कि वो अकेले जाएगा। भाई ये भी कोई बात हुई है? शादी किसी और से कर रही है तो तुम्हें क्यों मिलना चाहती है बार बार? तू नहीं समझेगा।
क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगा? अबे क्योंकि ये खाना पकाने वाली बात नहीं। हाँ, तुम्हें बड़े समझ में आते हैं ये रिश्ते वगैरह हैं? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेघा दीदी बीच में आ गई और सब संभाल लिया। अबे एक दो बार की बात होती ना तो ठीक था, यहाँ बात आगे बढ़ रही, अच्छा नहीं लगता यार। मिसेस व्यास बहुत उसूलों से चलती, मेरे लिए कितना झूठ बोलना पड़ रहा उन्हें। अकेले? उस रश्मि के सामने तो तुम्हारे स्पाइडरमैन का मुंह तक नहीं खुलता है। अकेले जाएगा तो कच्चा चबा जाएगी। ये बात मेघा तूने एकदम सही कही। ले ये साड़ी पकड़। एक तो उसे अकेला छोड़कर चली गई, ऊपर से लौटी तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ताने पे ताने सुनाती है, इतना शो ऑफ करती है कि, और मोहन भी ना उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा सुनता रहता है। फिर तो मेघा तुझे जरूर जाना चाहिए। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। उसे लगता है कि वो हमें बेकार परेशान कर रहा है, और ऐसा सोचता होगा कि हम लोगों को उसके कारण कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मुझे पता है हम एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। रश्मि आंटी बहुत गंदी है, इसीलिए उन्होंने स्पाइडरमैन को बहुत बुरी बुरी बातें बोली हैं। इसलिए मम्मी स्पाइडरमैन की वाइफ बनने का नाटक कर रही है। ताकि वो अकेले ना पड़ जाए। अब तो मम्मी की स्पाइडरमैन से फ्रेंडशिप भी हो गई है, और फ्रेंड्स की हेल्प करना तो अच्छी बात होती है ना मम्मी? और कब तक चलेगा ये नाटक? ना, इस बार मैं रश्मि से मिलूंगा ना तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। हाँ, ताकि उसका शक सही निकले हैं? उसके जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी पड़ी हुई है। क्यों? तो क्या हुआ? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या कि मेरी शादी पहले हो, मेरे बच्चे पहले हो? क्यों? वो खुश है अपनी जिंदगी से यार, आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है बे। तो क्या हम स्पाइडरमैन की हेल्प करेंगे? भाई मुझे तो लगता है कि हमें हेल्प जरूर करनी चाहिए। अरे वैसे भी मोहन ने हमारी कितनी कितनी कठिन परिस्थितियों में मदद की है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसकी मदद करें, हैं? और वैसे भी मेघा, ये जो नकली बीवी बनने का नाटक शुरू किया है उसे तो पूरा करना पड़ेगा ना। आप दोनों ठीक कह रहे हैं। हमें मोहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रश्मि ने सबको बुलाया है। हाँ मम्मी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अद्दू। उसे मोहन की हेल्प करने के लिए कैसे मनाएंगे? तो क्यों करूँ ये नाटक, क्यों करूँ ये ड्रामा? क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं होता भैया। खाना तक तो ठीक से पका नहीं सकता तू, बात ऐसे करता है जैसे प्यार में पीएचडी करके आया। क्यों? खाना बनाने वालों का दिल नहीं होता क्या? बात करते हैं।
हेल्प चाहिए थी। हेल्प? हाँ, तुम तो जानते हो ना तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना? हाँ, मेरी मम्मी तो बेस्ट है। बेट। लेकिन एक आंटी है, वो ऐसा नहीं मानती। वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी से अच्छी एक्टिंग तो वो कर लेती है। बस इसी बात को लेकर दोनों में कंपटीशन लगा है। कंपटीशन? भाई मैं और नन्ही तो मम्मी की टीम में है, तुम हमारी टीम में आओगे? हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा जीजी बुआ? तुम्हें ना ये एक्टिंग करनी होगी कि स्पाइडरमैन तुम्हारे पापा हैं। नहीं, स्पाइडरमैन बहुत गंदा है। तुझे अच्छा लगेगा अगर मम्मी रश्मि आंटी से हार जाएंगी तो? नहीं, तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करो। ओके? ओके। मैं मम्मी को जिता तो जरूर दूंगा, लेकिन क्या जीतने वाले को प्राइज मिलेगा? हाँ अद्दू, स्पाइडरमैन ने कहा था जो भी टीम जीतेगी ना उसको मनचाहा प्राइज मिलेगा। देख ले। ठीक है, हम रश्मि आंटी को हरा देंगे और हमारी टीम जीत जाएगी। ये हुई ना बात। तो सब संभाल लोगे या मैं चलूं? तू चल लिया तो तुझे कौन संभालेगा? फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हो आज। मेरी मानो तो वो मोटरसाइकिल चलाते हुए मत जाओ, टैक्सी कर लो सीधा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है था, टैक्सी कर लेते। विजय भव। आप ही संभाल लेना। देख, ट्रेडिंग अकाउंट से ये प्रॉफिट या लॉस जो भी है ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हाँ, समझ गया? ये पढ़ ले। हाँ। भैया, ये जो अद्दू और नन्ही के समर कैंप वाले टीचर है ना, उन्होंने एक दिन का पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है किसी फार्म हाउस पे। अरे वाह! तो मैं और मेघा बच्चों के साथ जा रहे हैं। जीजी, मेघा का जाना तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप क्यों जा रहे हो? अरे भाभी, वहां पर कितने सारे बच्चे होंगे, बेचारी अकेली मेघा इन दोनों को कैसे संभालेगी? तो हम लोगों ने तय किया है कि मेघा नन्ही को संभाल लेगी और मैं अद्दू को, है ना भैया? बेला बिल्कुल सही कह रही है। तो हम दोनों जाए फिर? बिल्कुल बिल्कुल। भाई बेला तुम्हारे साथ जा रही है तो मैं तो निश्चिंत रहूंगा ना। हाँ? क्यों? चल मेघा। तनु को भी साथ ले जाओ बेला। ये घर में बैठे बैठे बेचारा बोर हो जाएगा तुम लोगों के बिना। अरे साथ जाएगा तो थोड़ी मदद ही कर देगा ना, है ना? और सुन, एक काम कर, तू नन्ही के लिए पेंटिंग की बुक ले जा और अद्दू की बैट भी ले जा, प्रैक्टिस करेंगे लोग। पापा जी आइडिया तो अच्छा है, मैं जाके पैकिंग कर लेता हूँ। जा जा। लेकिन भैया, वहां तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे, तनु वहां जाके क्या करेगा? बोर नहीं हो जाएगा? और जीजू बुआ, वहाँ तो सिर्फ समर कैंप के स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं। पता चला कि हम तनु भैया को साथ में लेके तो गए, लेकिन उन्होंने तनु भैया को गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया। वो अकेले क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, अब पापा जी, एक्चुअली मेरा जाने का जरा भी मन नहीं है। मैं घर पे ही रह के सीए की पढ़ाई करूंगा, वरना पापा जी मेरे सीए की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा ना।
रिक्शा, अरे रुक जा। तुम ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। जमाई राजा, अकेले अकेले कहाँ चल दिए? हाँ, अरे नई नई बीवी बच्चे और सासू माँ, इनसे इतने जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। हाँ जी जी, आप लोगों को बेकार में परेशानी होगी। वो रही टैक्सी। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। परफेक्ट एकदम।